दोस्तों इस वीडियो में MJPRU के इम्प्रूवमेंट फॉर्म की बात करेंगे। अगर आप MJPRU के प्राइवेट कोर्सों के छात्र हैं, BA BCom या MA MCom किसी भी ईयर के, या फिर आप B.Ed के छात्र हैं MJPRU के, तो आपके इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकता है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये कोर्स यहाँ पर लिखे हैं BA BCom B.Ed MA MCom, ये सभी छात्र इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म कब आएंगे, क्या क्या कंडीशंस रहेंगे, सब आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे। पहले देख लें कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए फॉर्म आते हैं। स्नातक स्तर पर आते हैं BA BSc BCom के लिए, जिसमें BA BCom प्राइवेट है, BSc रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। प्रास्नातक स्तर पर MA MSc MCom के लिए, MA MCom प्राइवेट है और MSc रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा वार्षिक जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, BSc होम साइंस कंप्यूटर साइंस इनके लिए भी, B.Ed के स्टूडेंट्स के लिए भी फॉर्म आते हैं इम्प्रूवमेंट के, BPEd M.Ed B.Ed इन सभी के परीक्षा सुधार फॉर्म यानी इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकलते हैं। अब ये पिछले साल कब निकले हैं ये देख लें। तो पिछले साल ये फॉर्म जो निकले हैं वो 22 अगस्त को निकले थे, ठीक है। 22/8/2024 को पिछले साल फॉर्म आए थे और 1 सितंबर तक भरे गए थे, लास्ट डेट बाद में बढ़ गई थी। तो पिछले साल जो फॉर्म आया उसी के टाइम पर इस बार भी फॉर्म आएंगे। लगभग अगस्त के लास्ट तक फॉर्म आएंगे इस बार भी। अभी कुछ प्राइवेट कोर्सों के रिजल्ट रह गए हैं तो अभी एकदम से फॉर्म नहीं आएंगे। प्राइवेट कोर्सों के रिजल्ट फाइनल जारी, सभी ईयर के रिजल्ट जारी होने के बाद में लगभग अगस्त के लास्ट तक इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट जारी होने के 10-15 दिन के बाद में इम्प्रूवमेंट के जो फॉर्म है वो जारी हो जाते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए फॉर्म आएंगे। B.Ed भी है, BPEd M.Ed B.Ed, इसके अलावा BA BCom प्राइवेट, MA MCom प्राइवेट, ठीक है। सभी लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। अब कौन कौन भर पाएंगे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे छात्र जो किसी भी पहले बात करते हैं BA BCom की। ऐसे छात्र जो किसी भी एक पेपर के अंदर फेल हैं, या तो फेल हैं या फिर उनका पेपर छूट के अब्सेंट हैं, या फिर उनको अपने नंबर इंक्रीज कराने हैं। अगर नंबर बढ़ाने हैं तो फेल या अब्सेंट नहीं होने चाहिए, खाली आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप फेल हैं या अब्सेंट हैं तो फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हो चाहे 3 हो, दोनों या तीनों में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाला जा सकता है। बात करें PG की, MA MCom की, तो चाहे आप किसी एक पेपर में फेल हो या अब्सेंट हो, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। या फेल अब्सेंट नहीं है, आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो भी आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म किसी एक पेपर के अंदर भर सकते हैं। 4 या 5 पेपर होते हैं प्राइवेट में, MA MCom में, उनमें से किसी भी एक पेपर के अंदर आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल सकते हैं। अगर उस पेपर में किसी एक पेपर में आपकी बैक लगी है तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल सकते हैं, और अब्सेंट हो गए तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में UG के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में PG के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और B.Ed में अगर 8 से 8 पेपर हैं तो फिर उसमें 2 सब्जेक्ट में यानी 2 पेपर्स में इम्प्रूवमेंट डालने का मौका मिल जाता है। तो इम्प्रूवमेंट एक तो कंडीशन है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो पास होने के लिए डाल सकते हैं, अब्सेंट है तो अब्सेंट क्लियर करके पास होने के लिए डाल सकते हैं। दूसरा, नंबर बढ़ाने के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आप क्लियर पास हैं पूरी तरह से, आपको नंबर इंक्रीज कराने हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट में UG के लिए, एक सब्जेक्ट के अगर 2 पेपर हैं तो दोनों में डाल सकते हैं, 3 है तो तीनों में डाल सकते हैं। PG में किसी भी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन से पूरी। बाकी कुछ और जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ लेना। 22 अगस्त को पिछली बार फॉर्म आए थे, इस बार थोड़ा लेट आएंगे, अभी प्राइवेट के रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, तो लगभग आप मान कर चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक फॉर्म आ जाएंगे इम्प्रूवमेंट के। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर नेक्स्ट ईयर के जब मेन एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं तब उसके साथ में बैक इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आते हैं, जैसे CCSE हो गई और DDU वगैरह हो गई। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है MJPRU, यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के अगले 15-20 दिन के बाद में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आते हैं। प्राइवेट में ईयरली वाला जो पैटर्न है उसके लिए एक ही फॉर्म है, उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट फॉर्म। बैक फॉर्म अलग से नहीं है, ये बैक के लिए भी है, इम्प्रूवमेंट जिसको नंबर बनाने है उसके लिए भी यही फॉर्म है। और जिन लोगों की स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट साइंस में नॉट क्लियर लगी है, क्लियर नहीं हो पाया पेपर या छूट गया, वो लोग भी ये इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे।
तो फॉर्म जब आएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुछ और जानना हो आपको फॉर्म के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा और आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इम्प्रूवमेंट फॉर्म की कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको जानना भी चाहें तो पूछ भी सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।